बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतैना कल कौसर सीने पे हाथ रख कर पढ़ लीजिए। जाती मकान और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक खास अमल है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, कारोबार में बरकत नहीं होती या मुनाफा नहीं होता या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से इंशाल्लाह आपके सारे परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप मौजूदात अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। इंशाल्लाह आपने सिर्फ ये एक छोटा सा वजीफा करना है। इस वजीफे करने से इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ मौजज़ात कर देंगे। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात परेशानियां खत्म हो जाएंगे। आज के दिन ये खास वजीफा आप कर लीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज महरूम नहीं हुआ। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगे बगैर अल्लाह अता फरमा देता है और ऐसे मिल जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुताबिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बता दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, अल्लाह के तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफा मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और इस वजीफे पढ़ने से क्या क्या फायदा मिलेगा, आज की इस खास वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिले बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीक़ेकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीक़ेकार पता नहीं लग जाता, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर अमल असर नहीं करता। कुछ खास एहतियात होते हैं। अब इसका तरीक़ेकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये कि आपने वक्त की पाबंदी का ख्याल करना है और किस वक्त आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसको नमाज फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्द हजरात भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं। मर्द हजरात बेचारे अपनी बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए अपना घर चलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इन अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगियों में आसानी आ जाए। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रखें कि आपने ये अमल किस मकसद के लिए करने हैं, वो मसला आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। इसको खास अय्याम में भी आप कर सकती हैं। ख़वातीन के जो खास अय्याम होते हैं उसमें भी आप इस वजीफे को कर सकती हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर पहले आप कोई और वजीफा कर रहे हों और उसकी तस्बीह कर रहे हो तो उसके फौरन बाद भी इसका वजीफा कर सकते हैं। इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनजर रख कर वजीफे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद शरीफ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर मेरे जिन भाइयों और बहनों को दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो वो जो दुरूद शरीफ उनको याद हो वो दुरूद शरीफ आप 7 मरतबा पढ़ लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को और कोई दुरूद शरीफ भी याद ना हो तो वह सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ सकता है। इसके बाद आपने ये सूरतुल कौसर
आपने कुरान पाक की सूरतुल कौसर, जो कौसर के नाम से जानी जाती है, इस सूरत को आपने कब पढ़नी और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका बताने जा रही हूँ। इंशाअल्लाह जब आप इस वजीफे को करेंगे, ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हो, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी लाजमी आती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है और अल्लाह पाक पर यकीन रखता है कि अल्लाह पाक मेरी मदद करेगा और मेरे साथ है, अल्लाह आपकी हर परेशानी को ख़त्म फरमा देगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपको ऐसी गमों से निकालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे। आपने सिर्फ यकीन रखना है तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देगा और इसी की ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर मिलेगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 41 बार सीने पर हाथ रख कर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हो, जो जिस भी मकसद के लिए, मुश्किलों परेशानी के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, आप यकीन इसी नियत से है करिएगा कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अब आपने वहीं बैठे बैठे उसी जगह पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरी यकीन कामिल से कहती हूँ कि इसी वक्त आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत से, और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह इसकी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर मुसीबत ख़त्म फरमा देता है। अल्लाह इसकी ऐसे गैबी मदद करता है कि ये हैरान हो जाता है, और इसी जगह से अल्लाह इसको रिज़्क़ देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। इसलिए आपने 100 दाने की एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वता की पढ़नी है। इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो के फरियाद करनी है, दुआ करनी है, या रब्बुल करीम, या अल्लाह आपको अपनी शान करीम का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद ना कर। हम सियाकार हैं लेकिन हम हैं तो तेरे ही बंदे, हमें माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, या जुल जलाली वल इकराम, हम तुझसे ही अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया, जाने अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शानो करीम के सदक़े, अपने काबे की अज़मत के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे। जज़ाकिल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।